बेटा खामोश हो जाएगा आप सब लोग। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 17। A fair die is thrown twice. तो डाइस को 2 बार थ्रो किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा खामोश हो जाइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर of dots appear in the first throw। बेटा कहा जा रहा है कि फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डाइस को 2 बार तो भेजा जा रहा है लेकिन अलग अलग बार भेजा जा रहा है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अगर एक डाइस को हम फेंकते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 6 आते हैं। हम इस सवाल को 2 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएं फर्स्ट थ्रो में। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग even number in first throw। बेटा इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से? तो 3 इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए होगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो बेटा प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 पहले थ्रो में। उसके बाद लेट बी be the event of getting a number less than 4 in second throw। बेटा जब दूसरी बार थ्रो करा हमने डाइस को तो कह रहे हैं 4 से छोटे नंबर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 से छोटे नंबर्स कितने हैं? यहां पर 4 से छोटे नंबर्स 3 है, 1, 2, 3। तो हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी 3/6। निकालना क्या है बेटा? सवाल में कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर dots appear in first throw and the number of dots in the second throw less than 4। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के दरमियान में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बार भेजा रोल किया इवन नंबर आ गए, दूसरी बार भेजा रोल किया नंबर लेस देन 4 आ गए। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों अलग अलग बार हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब है अलग अलग हो रहे हैं। Since A and B are independent events, therefore probability of A intersection B probability of A multiplied by probability of B है। बेटा इंटरसेक्शन तब निकलता है जब दोनों में कुछ कॉमन हो। तो अगर आप देखें तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों सेट में क्या कॉमन है? ए और बी में 2 कॉमन है दोनों में।
कॉमन नहीं होता तो इंटरसेक्शन नल सेट होता, मतलब जीरो आता। बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/4 इसका आंसर आ गया। 3 missiles are fired at a target if the probability of hitting the targets are, let probability of A 0.5, probability of B 0.3, probability of C 0.6 are the given probabilities बेटा कहा जा रहा है कि 3 मिसाइल्स टारगेट पर फेंके जा रहे हैं, तीनों मिसाइल्स टारगेट पर लग जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी दीजिए। तो पहला मिसाइल जो लगेगा उसकी 50% चांसेस है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है। दूसरे मिसाइल के टारगेट पर लगने के 30% चांसेस है, और तीसरे मिसाइल के 60%, 0.6 का मतलब है। कह रहे हैं कि तीनों के तीनों एक जगह लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। कह रहे हैं इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, हम यहां पर लिख देंगे भाई सिंस ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बेटा तीनों मिसाइल सेम जगह लगेंगे, मतलब तीनों मिसाइल कॉमन पॉइंट पर जाकर हिट होंगे। कॉमन पॉइंट का मतलब, तीनों का कॉमन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो तीनों मिसाइल्स एक जगह जाके लग रहे हैं, कॉमन जगह पर लग रहे हैं, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बहुत आसान है, अगर 3 सेट है तो तीनों का इंटरसेक्शन ऐसे निकलता है, probability of A multiplied by probability of B multiplied by probability of C। जितनी probabilities होंगी उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.5 multiplied by 0.3 multiplied by 0.6। क्या आ गया तुम? यार तुम यही करते हैं यार, माइक उतरवा लेते हो। बेटा इसका क्या रिजल्ट आ रहा है? 0.09 आ रहा होगा आई थिंक। ये क्या आ रहा है देख लें। मैं वैसे ही ब्रेक दे रहा हूँ नमाज के लिए। ये आंसर आ गया। A die is rolled. Find the probability using Venn diagram of getting even number आने की probability मांग रहे हैं। पार्ट 1 में कहा जा रहा है इवन नंबर आने की probability क्या है। वैसे जो डाइज होता है, एक है तो डाई भी कहते हैं उसको। कहीं से आवाज आई थी ये। तो पार्ट 1 में कहा जा रहा है एन इवन नंबर, पार्ट 2 में कहा जा रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, और पार्ट 3 में कह रहे हैं अ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4। बेटा वेन डायग्राम की मदद से निकालनी है प्रोबेबिलिटी, पहले तो वही काम करना है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस।
बेटा एक डाइस को रोल किया जा रहा है, आंसर आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ऑर्डर ऑफ एस आएगा 6। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहली इवन नंबर की, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ getting an even number। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले। ये वेन डायग्राम से सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी, पार्ट 3 जो है वैसे नॉर्मली निकलेगा। बेटा इवन नंबर है 2 4 6, ऑर्डर ऑफ ए है 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 3/6, 1/2। पार्ट 2 में कह रहे हैं इसके greater than 4, let B be the event of getting a number greater than 4। 4 से बड़े नंबर्स कितने हैं यहां पर? कौन कौन से नंबर है 4 से बड़े? 5 6। बहुत पहली बात कर दी। ऑर्डर ऑफ बी क्या है? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बी 2 है और यहाँ 6 आ गया 1/3। अब बेटा वेन डायग्राम बनानी है इसकी। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको आप 2 सर्कल्स बनाते हैं जो कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। बाहर हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट है। अब बेटा हमें इंटरसेक्शन देखना है क्या है दोनों का। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों सेट में क्या कॉमन है? दोनों में 6 कॉमन है। इंटरसेक्शन 6 है दोनों का, मतलब दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो ये जगह है। इंटरसेक्टिंग रीजन दोनों का ये जगह है। तो बेटा हम यहां पर जो दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन है यहां पर हम लिख देंगे 6। अब सेट ए में 6 को छोड़कर कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 2 4, तो 2 और 4 हमने ए में लिख दिया। सेट बी में 6 को छोड़कर खाली 5 है तो हमने 5 यहां लिख दिया। हमें पार्ट 3 चाहिए। पार्ट 3 में कह रहे हैं a number which is even and greater than 4। and का मतलब इंटरसेक्शन चाहिए दोनों का। तो बेटा वेन डायग्राम से निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन दी गया आपके पास 6 है। यहां पर देखकर आपने बता दिया दोनों को कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 6 है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अब इससे निकालनी है। कितनी वैल्यू है इंटरसेक्शन में? कितनी वैल्यू है? एक है तो ऊपर क्या आएगा? 1। मतलब आप ऊपर इंटरसेक्शन का ऑर्डर लिखेंगे, नीचे ऑर्डर ऑफ एस लिख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन भी 1/6 आंसर आएगा इसका। फॉर एग्जांपल तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। आंसर क्या आएगा? 1/6 ही आएगा। तो फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आएगा।
लेकिन सवाल में मैं कर रहा हूँ मैं नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ। इस सवाल में कर सकते हैं आगे की बात। क्योंकि अगर मेंशन कर दिया ना वेन डायग्राम तो बनानी है। नहीं मैं जाऊँ वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी फिर आप फॉर्मूला लगा लें लेकिन कैसे ज़्यादा बेहतर है कि ना आए। हाँ ऐसे ही है 3 4 5 2 सवाल रह गए चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। टेस्ट में 4 सवाल होंगे या 5 में। प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल हैं सवाल जो कि फॉर्मूले से होने हैं बेटा खामोश हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं अगर हमें ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.21 है। हमें ए अपॉन बी चाहिए प्रोबेबिलिटी तो बेटा सिंपल फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर आएगा 0.21 नीचे आएगा 0.7 तो आंसर आ गया 0.3। इसी तरह पार्ट 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है बी अपॉन ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। जीरो पॉइंट टू वन डिवाइडेड बाय 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर है 0.7 के। क्वेश्चन नंबर 16 भी इन्हीं फॉर्मूलों से होना है घर से कर लिएगा।